हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड नाविक वालों मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 4 मंथ का स्टडी प्लान। उससे पहले एक गुड न्यूज बताऊं। देखो, सबसे पहला जो हमारा टेस्ट सीरीज था ना, जो हमने डाला था पेड बैचेस के अंदर, उस टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन हमारे पास है। उस टेस्ट सीरीज की वीडियो सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे अब डाल दूंगा। पेड टेस्ट सीरीज थी, उसका वीडियो सॉल्यूशन जो हमने एप्लीकेशन पे डाला था, जिसके लिए आपको पेमेंट करने पड़ते थे, अब वो मैं हटा दूंगा एप्लीकेशन से। उस टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन मैं डाउनलोड करके वहां से अब यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपकी यहाँ से मदद हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारे कहीं ना कहीं आप में से अगर पिछली बैच वाले होंगे तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, या फिर नए बच्चे होंगे जो उनको बहुत हेल्प मिलने वाला है उस टेस्ट सीरीज से। तो ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं करते रहूंगा, बाकी अपकमिंग टेस्ट सीरीज आते रहेगी। बट फिलहाल के लिए 4 मंथ का स्टडी प्लान बताता हूँ। अभी देखो, अभी क्या भाई, आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मिड या एंड में आपका एग्जाम होगा। ऑलमोस्ट हमारे पास 4 मंथ्स है। अगर इन 4 मंथ्स के अंदर हम पूरा दबा के प्रिपरेशन करते ना, और पूरे एनर्जी के साथ, बिना कहते ना, बिना फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान दिए, मैं कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा, सिलेक्शन के लिए कौन कौन से बुक्स को रेफर करना है। और एक चीज़ मैं सबसे पहले बताता हूँ, फ्यूचर में अगर मैं किसी बुक का प्रमोशन करूँ, देखो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे को पैसे मिलते हैं जब मेरे को वैसे मैं बुक का प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार जब बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं बैचेस की प्राइस उतना ही रखता हूँ जितना कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो प्रमोशन के पैसे से हम अपनी कॉस्ट को चलाते हैं। तो उस बुक पे ध्यान नहीं देने का, अगर मैं किसी भी बुक के बारे में प्रमोशन करूँ। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ, इसको सबसे पहले देखो, कोई ऐसा बुक अगर कहना कि ये स्टडी गाइड बुक है, एक सिंगल बुक के अंदर सब सब्जेक्ट हो जाता है कोस्ट गार्ड का, उस बुक से जितना दूरी बना लो उतना बेटर रहेगा आपके लिए। एक सिंगल बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट्स बढ़िया से पढ़ के एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जीडी के अंदर, डीबी के अंदर, यांत्रिक के अंदर अपने अपने ट्रेड्स होते हैं, सबका अलग अलग कुछ सीन होता है। तो क्या चीजें पढ़नी है, अगर मैं कल को मेरे को ना मैं बेचने पे उतर जाऊं, मैं उठूंगा, एक किताब निकालूंगा, 100 पेज की, 25-25 पेज का कुछ कुछ मतलब निकाल निकाल के लिख के दे दूंगा। अब मेरा काम ही है बेचने का धंधा, तो मैं कुछ भी बना के आपको बेच दूं, किसी का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही किताबों से दूर रहो, वो आपका पैसा, समय, एनर्जी सब वेस्ट करेंगी। आपको जो मैं बुक्स बताऊंगा आज फॉलो करना, गारंटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप ना पहले ना फ्री में डाउनलोड कर लो पीडीएफ, गूगल से मिल जाता है सारे बुक्स का, या फिर प्ले स्टोर पे उनका एप्लीकेशन मिल जाता है। आप देख लो जो सिलेबस आपके एग्जाम में है, क्या वो चैप्टर आपके उस बुक में है कि नहीं। और ट्रस्टेड बुक्स बताऊंगा, एक बुक नहीं बताऊंगा, मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। इतना सब्जेक्ट वाइज बुक पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लिख के ले लो मेरे से, कोस्ट गार्ड इतना इजी एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम का लेवल इजी है, लेकिन कट ऑफ इतना हाई जाता है, कंपटीशन ज्यादा है इसके अंदर, सीट कम होती है। तो दो तरीके हैं, या तो आप बुक्स से पढ़ लो या फिर हमारे पेड बैचेस से पढ़ लो। तो पेड बैचेस के बारे में मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो हमारी चीजें, तो प्रमोशन करना तो बनता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ उसके अंदर। फिर मैं आपको, अगर आपको बुक्स से पढ़ने, तो मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा। दोनों चीजें अपने आप में बेटर होंगी। ऐसा नहीं कि मेरा पेड बैचेस ही दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप मेरा बिना पेड बैचेस लिए अलग अलग बुक्स को खुद से पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ सबसे पहले पेड बैचेस के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। कोस्ट गार्ड नाविक का जो जीडीडीबी यांत्रिक का सेक्शन 1 होता है, 60 नंबर का पेपर होता है। सबको पेपर ये देना ही है, चाहे आप जीडी से भरो, डीबी से भरो, यांत्रिक से दो। ये 60 नंबर का जो पेपर होता है, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और साइंस पूछे जाते हैं, सबको देना है। इस सेक्शन 1 की तैयारी मैं कराता हूँ आपको ए टू जेड स्टडी ऐप पे। ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला पूरे कोस्ट गार्ड प्रिपरेशन के दौरान। और देखो, ये चीज मैं दिखाने की जरूरत नहीं है कि कितना हमने रिजल्ट दिया कोस्ट गार्ड में स्टूडेंट्स का। हमारा रिकॉर्ड रह चुका है कि कोस्ट गार्ड में हम भर भर के रिजल्ट देते हैं। और ये चीज तो बिल्कुल कि ऑफलाइन कोचिंग से ना, अगर वो ईमानदारी से रिजल्ट ला रहे हो तो उनसे बेटर हम रिजल्ट देते हैं, अगर उन्होंने ईमानदारी से रिजल्ट लाया होता तो। क्योंकि अभी देखा होगा आपने, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार कोस्ट गार्ड या एयरफोर्स का लीक हुआ था। अभी देखो, ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा था बिहार स्टेट का, तो वो भी सिस्टम हैक करवा दिया, तो बात ही खत्म करो। ठीक है, तो ये सभी चीजें ऑनलाइन एग्जाम में कहीं कहीं होती रहती हैं। तो उन सभी चीजों को अगर हम दूर कर रख देना, तो अभी एक चीज बढ़िया हो गई कि एसआरटी लागू हुआ, इसकी भी तैयारी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो एसआरटी जो फेज 2 में जो बच्चा पास होगा फेज 2 के लिए, तो उसको एसआरटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एग्जाम के बाद इस बैच में मैं एसआरटी की प्रिपरेशन करा दूंगा, अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फिलहाल इस बैच के अंदर मैं आपको वीडियो क्लासेस दूंगा, रिकॉर्डेड क्लासेस आप पढ़ोगे, बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है और कुछ अपलोड करनी हम लोग कर देंगे। आपको जब टाइम मिलेगा तब इस बैच में आराम से पढ़ पाओगे आप। कोई जॉब वाला इंसान कहीं काम कर रहा है, वो काम करने के बाद घर आके जब उसको टाइम मिला आप क्लासेस कर लोगे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ओल्ड वाली भी देंगे, न्यू जो अपकमिंग आएगी वो भी हम लोग देंगे। हमारी ओल्ड पीडीएफ जो टॉप 500 सीरीज की होती है वो वाली है,
नई वाली पीडीएफ बन रही है वो भी डाल देंगे, जब बन जाएगी तब, इसमें टाइम है नई वाली बनने में, ठीक है। तो इस बैचेस की प्राइस अभी 900 रुपए है, बट फ्यूचर में इसकी प्राइस हम लोग 1200 करेंगे। कब? 22 सितंबर के बाद, गारंटेड गाइस। देखो मैं यही एयरफोर्स वालों को कह रहा था कि जब मैंने 500 रुपए की थी बैच की प्राइस, मैं कह रहा था मैं 600 ले जाऊंगा, तो कह रहे थे ऐसी मजाक कर दो। जब मैंने लेके चला गया 600 तो कह रहे सर कम कर दो, फिर मैंने कम नहीं किया। रीजन है क्योंकि मैं 500 उनके लिए करता हूँ, 900 उनके लिए करता हूँ जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। जो नए आ रहे हैं ना, मेरे बारे में जानते ही नहीं है, उनको मेरे पर ट्रस्ट भी नहीं है, तो फिर उनके लिए मैं शुरू से घाटा क्यों सहूं? बात क्लियर है? तो बाकी कुछ हम भी तो कमाएंगे, क्योंकि इतना वेस्ट कर रहे हैं अपना एनर्जी, तो इन्वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत जान लगता है पूरा सिलेबस कवर कराने में। तो आप 900 रुपये में तुम तैयारी कह रहा हूँ मैं सेक्शन 1 की सबसे बेस्ट मैं करा दूंगा आपको। अगर मान लो पेड बैचेस से नहीं पढ़ना है, ठीक है, A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हो बैचेस। अगर बैचेस में कुछ प्रॉब्लम है ज्वाइन करने में, या फिर बैचेस पेमेंट करने के बाद आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से चलेगी, टेस्ट सीरीज कहाँ से चलेगी, तो व्हाट्सअप करके हमारी टीम बैठी हुई है, पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेगी। कभी कभार होता है कि एप्लीकेशन जिस नंबर से हमने लॉगिन किया वो नंबर हमारा खो गया, कहीं किसी और नंबर पे कराना है आप, तो आप आराम से व्हाट्सअप करके बोल दो, वो सब आपका काम कर देंगे। हमने आपसे 900 रुपये लिए है ना, 9 लाख का काम करके देंगे आपके लिए, दैट इज क्लियर, ठीक है। 7279047787। अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, जीके में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। जो सिलेबस में है वो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जियोग्राफी के अंदर कह रहे हैं सोयल के बारे में पढ़ो, रिवर्स के बारे में पढ़ो, माउंटेन के बारे में पढ़ो, पोर्ट के बारे में पढ़ो, इंलैंड के बारे में पढ़ो, हार्बर्स के बारे में पढ़ो। तो ये सभी चीजें हमने बैचेज में टॉपिक वाइज करा रखी है। कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, ये सब चीजें पढ़ाई है। मैं बुक्स भी बताऊंगा, सिलेबस बता रहा हूँ। हिस्ट्री में पूछे जाएंगे वो, डिफेंस वॉर्स एंड नेवर्स, अवार्ड्स एंड ऑथर, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, करंट अफेयर, लैंग्वेज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, कॉमन नेम, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन, एमिनेंट पर्सनालिटीज, नेशनल बर्ड्स, एनिमल्स, स्पोर्ट्स, फ्लोर्स, एंथम, सॉन्ग्स, फ्लैग एंड माउंटेन्स। स्पोर्ट्स में क्या पूछेंगे आपसे? चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो ये सभी चीजें हमने बैच में करा रखा है। आप या फिर एक सिंगल यानी जीके का बुक लोगे आप, उस बुक का नाम है लूसेंट, लूसेंट जीके सामान्य ज्ञान। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान। कोई क्राउन फ्राउन मत लेना, लूसेंट बाप है सबका, वो बाप ही रहेगा, इनके आगे जितने आएंगे इसके बच्चे रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान बांग्लादेश कितना भी बन जाए वो हमारे बच्चे हैं और भारत उनका बाप ही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से साइड वाले कितने भी बुक आ जाए, जीके के मामला में लूसेंट अपने आप में क्या है, बेताज बादशाह है। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान में आपको क्या करना है, 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। जियोग्राफी खोला, सॉइल पे टिक करा, रिवर्स पे टिक करा, माउंटेन, स्पोर्ट्स, इनलैंड एंड हार्बर्स, इन टॉपिक्स को ही पढ़ना है। पूरा ग्रंथ पढ़ के ना महारथी नहीं बनना आपको। जो जो टॉपिक्स है, अगर आप कोई भी पेड बैचेस से नहीं पढ़ रहे हो तो आप लूसेंट बुक से यही टॉपिक्स पढ़ोगे। कल्चर एंड रिलीजन उसमें दे रखा है, फ्रीडम मूवमेंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया। लूसेंट के जो सबसे लास्ट में विविध होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आर्ट एंड आर्ट्स, हेरिटेज, ये सब, वो चीजों को पढ़ो आप। लेटेस्ट लूसेंट की लेना, ठीक है, 2023 वाली बुक लेना, ओल्ड से मत पढ़ना, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हेरिटेज के अंदर चेंजेस होती है, कुछ चीजें ऐड होती हैं, आर्ट्स एंड डांस, ठीक है, कुछ कल्चर चेंज होती है, नाम चेंज होता है, तो वो सभी चीजें लेटेस्ट वाले में ऐड हो जाता है। तो 2023 का लेके पढ़ना। लूसेंट सामान्य ज्ञान एक अलग बुक है, लूसेंट सामान्य विज्ञान एक अलग बुक है। लूसेंट सामान्य ज्ञान, लूसेंट जीके लोगे तो ये लगभग आपका ब्लू कलर का बुक होता है। लूसेंट का ये साइंस का बुक होता है, वो भी मैं बताऊंगा, वो हल्का ग्रीन टाइप का होता है। तो सामान्य ज्ञान आपको ब्लू वाली लेनी है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर मिलेगा। हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको मेनली आपको पढ़ लेने जैसे बुद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, मगध डायनेस्टी पढ़ लो, मुगल डायनेस्टी पढ़ लो, खिलजी डायनेस्टी पढ़ लो, ये तो आपका हो गया। इधर आएंगे तो हम लोग जो ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो वो वाली चीजें, मॉडर्न हिस्ट्री बढ़िया से पढ़ लेना आपको, आधुनिक भारत बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को पढ़ो आप। बाकी पॉलिटी में सब नहीं पढ़ना। पॉलिटी में आपको पॉलिटी में मैं आगे बता दूंगा क्या पढ़ना। फिलहाल पॉलिटी आप जब जाओगे ना, तो एक चीजें पढ़ो, संविधान का गठन किस तरीके से हुआ है, ठीक है। संविधान के गठन से पहले कुछ एक्ट दे रखे होंगे, उनको बढ़िया से पढ़ लेना। पार्लियामेंट हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, ऐसे करके चार्टर एक्ट हो जाएगा। इन सब के बारे में हल्का हल्का याद रखना, कौन क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था। इसके बाद संविधान की गठन जो हुई थी, संविधान कैसे बना हमारा, किन किन कंट्री से क्या क्या चीजें ली गई हैं। संविधान के अंदर राष्ट्रपति, सीजीआई, प्रेसिडेंट, पीएम और जितने भी ना गवर्नर्स, वही मैंने राज्यपाल जो हो गया, इन सब की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, लोग कितने पे रिटायर होते हैं,
और एक चीज और है कि राज्यसभा, आप राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के बारे में पढ़ लो, बहुत सफिशियंट रहेगा। ठीक है, अब पूरे स्टेट में क्या कितनी कितनी विधानसभा है, ये सभी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उतनी टेंशन नहीं लेना आप। तो ये तो मैंने बता दिया लूसेंट का। मैथ के बारे में देखो क्या कह रहा है। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, टेंडेंसी, मतलब जो कहते हैं मीडियन मोड, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस है मैथ का, ये सब चीजें मैंने पेड बैच में करा रखा है बहुत बढ़िया से। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं पढ़ना पेड बैचेस से, तो बुक से मैथ नहीं हो पाएगा, डेट इज क्लियर। बुक से मैथ की प्रैक्टिस हो पाएगी खाली, किसी भी बुक से मैथ के कंसेप्ट आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको मैथ कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, आप हमसे पढ़ लो या कहीं से भी पढ़ लो, आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ मैथ की अगर अलग से पढ़ना है तो वो भी A to Z स्टडी ऐप पे कोस्ट गार्ड की मैथ के अलग से बैचेज हैं, वो भी 300 के करीब होगी, वो खाली मैथ ही पढ़ लो। लेकिन मैथ पढ़ना, बेसिक कंसेप्ट पढ़ना, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, चाहे ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन किसी की बैच ले लो। खाली ये ध्यान देना कि मतलब नाम सुन के ना ऐसी बैच किसी का लेके बाद में पछतावा ना हो, क्योंकि एयरफोर्स वाले किए थे। मैं डायरेक्टली नाम तो नहीं लूंगा, 1200 का बैच लेके बार में मेरे से कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, हमने वहां 1200 दिया है। भाई ये आपकी गलती है ना, 1200 उन्होंने, आपने दे दिया किसी और को, लॉस कराओगे हमारा, हमको तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये सीन नहीं होना चाहिए बाद में। ठीक है ना, अब जहां भी पढ़ो सोच समझ के बैचेज लो, चाहे मेरी लो चाहे कहीं भी लो। पहले यूट्यूब पे क्लासेस देख लो कि जिस इंसान से हमको पढ़ना आगे चल के इसका बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरी बैचेज लेनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लास, एयरफोर्स की बैचेज देख लो आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर मेरी बैचेज ले लो। अगर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही तो बैच लेके क्या करोगे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जिसकी बातें समझ में आए, जिससे समझाने का तरीका आपको लग रहा है कि हाँ इससे हम समझ सकते हैं, वहीं पे बैचेज लो। पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। और ये डिसीजन जल्दी लो, मैथ का डिसीजन जल्दी लो, मैथ का सिलेबस बड़ा है, मैथ अभी से स्टार्ट करना होगा, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या करें, इंग्लिश के लिए आपको बुक से पढ़ सकते हो। इतना हम नाम नहीं लेंगे क्या क्या, बिकॉज सिलेबस में अधूरा अधूरा दे रखा है। बट एक्चुअली मैं कहूँ अगर मैथ की प्रैक्टिस की बुक अगर आपको चाहिए, कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको चाहिए, तो एसएससी की प्रीवियस ईयर की जो आती है किरण वाली, उसके बेसिक क्वेश्चंस बनाओ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक से मॉडरेट वाले हैं वो क्वेश्चंस बना लो। ये अलग अलग बुक लेगो तो आपको अलग अलग बुक्स लेने पड़ेंगे, तो ये किरण से बना लो। अदरवाइज इसका शायद एप्लीकेशन में मिल जाता है, प्ले स्टोर पे देखना, अगर मिल जाता तो डाउनलोड करके बनाओ, क्या पैसे बर्बाद करोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए आप बुक लेना, रीजन है इसके पीछे। इंग्लिश देखो मैथ का क्या सीन है ना, अगर हम पीडीएफ वगैरह भी मिल जाए तो हम बना लेंगे, क्योंकि एक सवाल बना के निकल जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ नोट्स नहीं लिखना होता मैथ में, बना तो बना, अदरवाइज जैसे आराम। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में अपने को नोट करना पड़ता है कि जो कंसेप्ट, जो वर्ड्स हमको एक बार में याद नहीं हुआ उसको हमको ऐसे हाईलाइट करना पड़ता है। तो इसको बुक से पढ़ना, पीडीएफ से नहीं पढ़ना। पहले पीडीएफ रेफर कर लो, एक दिन पढ़ के देखो क्या वो मतलब आपको आपके लायक है बुक। अगर आपके लायक नहीं भी है तो बाय करके पढ़ना। मैं जो बता रहा हूँ केडी पब्लिकेशन का बुक आता है, नीतू सिंह का बुक होता है, जिसके अंदर 2-3 चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ग्रामर तो आपका फर्स्ट क्लास हो जाना है, वन वर्ड, ठीक है, इडियम्स और वो कैब अगर रट जाते हो ना तो फिर क्या करना, वो कैब आपको एसएससी लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज एयरफोर्स कोस्ट गार्ड ने भी अपने वो कैब के लेवल बढ़ा रहे हैं। तो आपकी इसकी वो कैब कंप्लीट पढ़ जानी है। इतना पढ़ पाओगे ना तो आपकी गारंटीड है कि ग्रामर प्लस वोकैबुलरी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पैसेज वगैरह आता है उसमें प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब पे मैं करा दूंगा, वो कर लेना। ठीक है, तो इस बुक की प्राइस ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास है। किरण वाली की भी लगभग जो मैं बता रहा हूँ वो भी 300 के आसपास ही होगी, और लूसेंट का मतलब 100 रुपये के आसपास है बुक की प्राइस। और एक साइंस का जो होता है ना, मैं साइंस की बता रहा हूँ, लूसेंट सामान्य विज्ञान लेना, लूसेंट जनरल साइंस लेना। लूसेंट जनरल साइंस ये हल्की ग्रीन टाइप की होती है, लूसेंट सामान्य विज्ञान, लूसेंट सामान्य। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक लूसेंट सामान्य विज्ञान है और एक लूसेंट सामान्य ज्ञान है। लूसेंट सामान्य ज्ञान में भी सामान्य विज्ञान होगा, साइंस होगा, लेकिन उसका साइंस मत पढ़ना, उसका साइंस बहुत ही ब्रीफ में दे रखा गया है। लूसेंट सामान्य विज्ञान से पढ़ना, इसकी फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसकी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना, बट सारे टॉपिक्स नहीं, जो जो आपके सिलेबस में दे रखा है। मैटर, यूनिवर्स, केमिस्ट्री में होता है मैटर्स, नेचर एंड मैटर्स। यूनिवर्स जो होता है फिजिक्स में होता है, अर्थ, सैटेलाइट, सन, ये फिजिक्स में होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन फिजिक्स में होगा। फोर्सेस एंड ग्रेविटेशन फिजिक्स में होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स में होगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर फिजिक्स में होगा। हीट, ये भी फिजिक्स में होगा। टेम्परेचर भी फिजिक्स में होगा। मेटल, नॉन मेटल जो होगा आपका वो केमिस्ट्री में होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपका
कंपाउंड्स होगा, आपका केमिस्ट्री में होगा, केमिस्ट्री में मेजरमेंट्स इन साइंस, फिजिक्स में होगा साउंड वेव मोशन, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप देखो साउंड वेव एंड मोशन आपका फिजिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका केमिस्ट्री में। कुछ चीजें यहाँ पे बायोलॉजी में टॉपिक नहीं दे रखे हैं सिलेबस में, बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। हो सकता है कि इसमें टॉपिक वो नहीं लिखा बट फिर भी देगा, मैं बता दूंगा। कुछ विटामिन के बारे में पढ़ लेना, किस विटामिन का क्या नाम है, ये सभी चीजें आपका, जैसे कि डिजीज के बारे में पढ़ लेना, किस चीज की कमी से डिफिशियंसी एंड डिजीज, ये सवाल पूछ देते हैं, ठीक है। किस विटामिन में कौन सा या फिर किस फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सभी चीजें पूछे जाते हैं। जो चीजें सिलेबस में नहीं है वो भी आ जाते हैं। इन सभी चीजों को आपको ध्यान देना, जो कि एक सिंगल बुक के अंदर आप पढ़ पाओगे। लूसेंट समान ज्ञान, समान विज्ञान, तो लूसेंट समान ज्ञान अलग से लोगे, 100-150 का मिलेगा। लूसेंट समान ज्ञान 100-150 का मिलेगा। लूसेंट समान विज्ञान, ठीक है। तो ये सभी लोग हैं। रीजनिंग लिए कोई बुक मत लेना। रीजनिंग खाली यूट्यूब मेरा फॉलो करते रहना, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे। और क्वेश्चंस के लिए हमारी जब पीडीएफ आएगी तब खरीद के बना लेना, और यूट्यूब पे भी ढेर सारे क्वेश्चन कराए वो कर लेना, या फिर हमारी जो मॉक टेस्ट है वहां से करते रहना। रीजनिंग हो जाएगा, 10 में 10 हो जाएगा। कुल बुक्स की प्राइस ली जाएगा तो ध्यान में अगर देखा जाए बुक्स खरीदने पे कितना प्राइस बनेगा। लूसेंट की 2 बुक्स लोगे तो ऑलमोस्ट 250 रुपीज आएगा, एक जीके और एक साइंस। ऑलमोस्ट ये करीब करीब है वैल्यू, मेरे को एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है। केडी पब्लिकेशन की भी 300 के आसपास, 300-350 की बुक की प्राइस है। इसके अलावा किरण की भी मान लेते 300 के करीब है, तो 850 के आसपास आपको बुक की प्राइस पड़ेगी, ठीक है। 800 से 900 बुक, 850 से 900 के आसपास भी बुक की प्राइस पड़ेगी। या तो आप 900 का बैच लेके आप हमसे पढ़ सकते हो पूरा, आपको खुद से मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं आप मेहनत कर लोगे, तो आप खुद से इन्वेस्ट करो 800-900 रुपए, आप इसको पढ़ लेना। देखो एक चीज बताऊंगा, आप कहीं से पढ़ना ना, वो बुक बिल्कुल मत खरीदना जो स्टडी गाइड बुक आती है। स्टडी गाइड बुक जो आती है ना, जिसमें एक सिंगल बुक दे देंगे 300 रुपए में, कहेंगे पैसे बचाने के चक्कर में, आपको भी लगेगा सही है इसमें रीजनिंग मैथ साइंस अब दे देंगे और 10-5 मॉक टेस्ट दे देंगे, तो फिर प्रॉब्लम है। वैसा सिचुएशन में आपका सिलेक्शन लिख लेना 100% नहीं होने वाला, ठीक है। बाद में अगर मैं बोलूँ भी ना कि वो बुक ले लो प्रमोशन के टाइप का, मैं पूरा दम आपको फोटो दिखाऊं, लिंक देने लगूं, तो उस बुक को मत खरीदना। डेट इज क्लियर, मैं मत खरीदना, बिल्कुल मत खरीदना उस बुक को। बट अभी जो चीजें मैंने बताया आपको, ये सारे बहुत ही वीवीआई हैं। आप इन सभी बुक्स के साथ जाओ या फिर हमारे पेड बैचेस के साथ जाओ, 2 में से कोई एक काम कर लो। हमारे या फिर किसी के पेड बैचेस से जाओ, 2 में से कोई एक काम कर लो, ठीक है। बट हमसे पढ़ते हो तो ऑब्वियसली सिलेक्शन के चांसेस आपके हाई हो जाएंगे अगर मेहनत करते हो तो। बाकी इसकी प्राइस हम लोग 1200 रुपये करेंगे। और कोई भी चीज़ मैं देखो छुपा के नहीं बोलना पसंद करता हूँ, हिडन कुछ भी नहीं रहेगा, जो भी चीज़ है क्लियर, ठीक है। अगर मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको तो ही खरीदो। यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस देख लो, हमारी जो अभी क्रैश कोर्स एयरफोर्स की चल रही है, उस कॉन्सेप्ट को आप मेरे से समझ पा रहे हो, आप मेरी बैचेस से ज्वाइन करो। अदरवाइज किसी और का वीडियो देखो, अगर उसकी बातें समझ में आ रही तो उसका बैच लो, ठीक है। फालतू में ऐसे नाम पे मत किसी की बैच लेना। ये हो गया ना A to Z स्टडी का बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने से क्या हो जाएगा, आपको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। कोई ऐसा इंसान जिसकी समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, वहीं से पढ़ो। रिजल्ट सबसे बड़ा मैटर नहीं है, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो समझा पहले, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। बाकी A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से तो कोई पैसे हम लोग मांगेंगे नहीं आपसे, और जो भी चीज़ें देंगे ये चीज़ तो क्लियर है। एयरफोर्स वाला ही देख लो, सारे बच्चे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। कोस्ट गार्ड की पिछली बैच जितनी भी पढ़ाई मैंने, वो लोग मेरे पे आंख बंद के ट्रस्ट करते हैं। रीज़न है क्योंकि मैं पैसे किसी का डूबने नहीं देता, मैं अपनी तरफ से जान लगा देता हूँ। बस कि आपको भी जान लगाना होगा, अगर बीच में किसी काम में अपना फंसो तो जान लगाते रहना, सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। पोस्ट गार्ड की वैकेंसीज आई है, सीट कम है, सिलेक्शन चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दैट इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना।